Good morning, students. Welcome to 4th standard maths learning. Today we shall learn chapter number 6, the junk seller. Let's begin. लेसन नंबर 6, द जंक सेलर। जंक सेलर का मीनिंग क्या होता है? जो ऐसी बेकार की चीजें सब होती है उसको बेचना, उसे जंक सेलर बोलते हैं। जो ऐसी कबाड़ी, उसे दूसरी नाम कबाड़ी वाला भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसे बेकार की सभी चीजें होती है उसको बेचना। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला? आप सभी जानते ही हो कबाड़ी वाले किसे बोलते हैं, जो ऐसी सभी बेकार की चीजें होती है उसे बेचना। और वुमन हु सेल्स जंक, एक वुमन थी वो ऐसे जंक यानी कि बेकार की सभी चीजें जो होती है उसको बेच रही थी। दिस इज ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। ये एक सच्ची स्टोरी है किरण की। वो हैज अ जंक शॉप इन अ पटना। उसकी एक शॉप थी जंक की, सभी बेकार चीजें ऐसी बेचने की, वो पटना में थी। उसकी एक स्टोरी बताई है किरण की। आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। उसकी जो गांव था वहां पर हिंदी मीडियम की एक स्कूल थी, वहां पर वो किरण पढ़ती थी। माई फादर वॉन्टेड टू गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज। उसके फादर को बॉयज के जैसे उस गर्ल्स को पढ़ाने का भी शौक था, वो पढ़ रही थी। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। उसको हिंदी एंड साइंस पढ़ने का बहुत शौक था, उसको पसंद था। बट आई हेटेड मैथ्स, बट उसको मैथ्स जरा सा भी पसंद नहीं था। टूडेज मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। और आज जो वो भी काम कर रही है उसमें मोस्ट ऑफ उसको जो यूज कर रहा है वो मैथ उसको यूज करना पड़ता है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। उसने कभी स्कूल में इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे मैथ्स को उसको यूज करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको पता है कि आपको कितना मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक? आपकी मैथ्स की बुक में ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रही है, सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन वाली लग रही है? व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? आपको सबसे इजी लेसन कौन सा लग रहा है इसमें से, मैथ्स की टेक्स्ट बुक में से आपको? वो आपको आप खुद के तरीके से यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। When I was young, my father death in एक्सीडेंट में जब वो यंग छोटी थी तब उसके फादर एक्सीडेंट में गुजर गए। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउस। और उसकी जो मदर थी किरण की जो मदर थी वो ऐसे घर के काम करने के लिए सभी सर्वेंट की तरह जाती थी हाउस में। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम। वो टाइम उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला था। आई हैड टू लीव माई स्कूल आफ्टर क्लासेस 8। और 8 स्टैंडर्ड के बाद उसने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। उसको आगे पढ़ना था बट उसकी मदर ने वो किरण के मैरिज करवा दी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। उसकी जो फैमिली थी, उसकी जो हस्बैंड की फैमिली थी वहां पर जहां पर उसके मैरिज हुए थे, वो एक मड हाउस यानी कि एक कच्चा हाउस में वो सब रहते थे। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। ही हैड अ टी स्मॉल। उसके जो हस्बैंड था उसको तो 2 ब्रदर थे और सिस्टर थी, वो भी तीनों में से कोई भी स्कूल पे नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल। उसकी एक टी स्टॉल थी, चाय की दुकान, उसमें सभी थे काम करने के लिए। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। क्या आपको फाइंड करना है कि कप ऑफ टी यानी कि आप बाहर की दुकान में चाय पीने जाते हो, एक कप तो कितने रुपीस लेते हैं, होटल में चाय पीने जाते हो तो कितने रुपीस होते हैं। तो सभी दुकान में सभी होटलों में अलग अलग पैसे लगते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं लिखाऊंगी, आप अपने तरीके से सोचकर या पूछकर आंसर लिख सकते हो। इफ अ पर्सन वो रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? कि एक पर्सन है वो एक दिन के 30 रुपीस देता है टी स्टॉल में, तो हाउ मच रन वी अर्न इन अ 10 days? तो 10 days में उसको कितने पैसे मिलते होंगे, वहां पर उसको कितने पैसे देने पड़ते हो? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 days और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पर 2 नंबर है इसलिए हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ये 3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही लगता है। 3 1 जा 3, तो 10 3 जा 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। और ऐसे ना आए तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर 2 0 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, इसलिए 2 0 लग जाएंगे। और 3 1 जा 3, ऐसे भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। एंड इन मंथ, वो मंथ में, ये तो 10 days का आपको बताया, मंथ में वो कितने पैसे दे रहा होगा, तो एक दिन में वो 30 रुपीस दे रहा है। तो मंथ के कितने डेज होते हैं, 30 days होते हैं। तो 30 × 30 हम करेंगे, 3 3 जा 9, और 1 0 इधर है 1 0 इधर है, इसलिए हमने 2 0 इधर भी लिख डाला। हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस? अपने आंसर कैसे डिस्कस किया, मल्टीप्लीकेशन करके। आई थॉट स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप एंड अ टेलर शॉप। उसको जो बिजनेस स्टार्ट करना था उसने क्या सोचा था, मैं एक बेंगल शॉप खोलूं या तो टेलर की शॉप खोलूं। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट ऑफ बाय
lot by opening a junk shop. उसके अंकल ने ऐसा बोला कि तुम ऐसे बेंगल शॉप या टेलर शॉप मत खोलो, तुम जंक शॉप खोलो, जैसे कबाड़ी वाले की, जो ऐसे भंगार की चीजें, ऐसे बेकार की चीजें होती है उसको बेचने के। In 2001 my mother-in-law and I opened a junk shop. 2001 में उसकी मदर इन लॉ थी, उसकी जो सास थी किरण की, उसने 2001 में एक जंक शॉप खोली, बेकार की सभी चीजें बेचने की। एंड वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप, और उसने एक लोन ली थी बैंक से, वो 8,000 रुपीज की ली थी जो शॉप खरीदने के लिए। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। आपको लोन किसे बोलते हैं, व्हाट इज अ लोन। लोन किसे बोलते हैं कि जो चीज एक आप बैंक से कोई भी चीज, आपको दुकान लेनी है, आपको कोई बिजनेस खोलना है, तो आप उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं उसमें, तो वो पैसे आप बैंक से उधार लेते हो, और उसको क्या देना पड़ता है हमको, उसको मोहलत देते हैं कि वो 1 साल की मोहलत देते हैं हम लोगों को वापस करने की पैसे, और 1 साल के पैसे तो वापस करने ही पड़ते हैं, जितने लिए उतने। उसके बाद आपको उसका ब्याज भी देना पड़ता है कि पर मंथ आपको अपने 6,000 रुपीज लिए है बैंक से फॉर एग्जाम्पल, तो पर मंथ आपको 10 रुपये, पर मंथ आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज ऐसे आपको वहां पर देने पड़ते हैं, तो वो आपको ब्याज भी देना पड़ता है और वो पैसे भी आपको देना पड़ता है मोहलत पर, तो उसे लोन बोलते हैं, यानी कि उधार लेते हैं। Have you ever heard so some taking a loan? आपने किसी को लोन लेते हुए तो देखा ही होगा। For what? कैसे ली होगी उसने लोन? I heard a person who took a loan. एक पर्सन को मैंने देखा है जिसने लोन ली थी, और वो कैसे ली? He took a loan for a started his shop. उसको अपनी एक शॉप स्टार्ट करनी थी, इसलिए उसने एक लोन ली थी। How much loan was taken? उसने कितने रुपीस की लोन ली थी? ₹10,000 की। And how much money was paid back? उसको वापस कितने रुपीस देने थे? After 1 year के बाद उसको यहाँ पर ली थी उसने 10,000 की, और 11,000 उसने बैक किया, तो उसने लिए थे तो बैंक में 10,000 ही, तो 11,000 रुपीज क्यों बैक किया? क्योंकि उसको उसका ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, इसकी वजह से उसको 1,000 रुपये उसको ज्यादा भरना पड़ता है 1 ईयर के बाद, तो ऐसे लोन लेते हैं। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। यहाँ पर एक हरिया है और यहाँ पर एक बाबू है, वो दोनों ने लोन लेते हैं। और क्यों लोन ले रहे हो? क्योंकि हैंड कार्ट उसको खरीदनी है ₹300 की। तो हरिया बोल रहा है आई हैव टेक अ लोन ऑफ ₹300 फॉर अ बैंक फॉर अ 6 मंथ। उसको 300 रुपीज बैंक से लिए लोन और 6 मंथ तक। आई विल पे अ ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, और उसको 51 रुपीज है हर मंथ उसको प्ले करने पड़ते हैं, तो 51 रुपीज वो पे करती है। और कितने मंथ तक उसको लोन लेने के हो? 6 मंथ तक। तो यहाँ पर 6 × 51 हम करेंगे, तो उसको कितने रुपीज बैंक को देने हैं वापस? 306 रुपीज। एंड बट बाबू बोल रहा है बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम चुनीलाल। मैंने तो बैंक में 300 रुपीज लिए चुनीलाल से। आफ्टर 6 मंथ, मुझे भी 6 मंथ के बाद ही वापस देने हैं, बट कितने देने? आई विल पे बैक और ₹360। मुझे तो 360 वापस देने हैं और तुम्हें तो 360 देने हैं, तो इतने कम क्यों? Who has to pay back more? तो किसने ज्यादा पैसे बैक किए हैं? हरिया ने 306 रुपीज बैक किए और बाबू ने 360 रुपीज बैक दिए, तो कितने ज्यादा रुपीज किसने, हरिया ने या बाबू ने ज्यादा रुपीज पे किए? तो बाबू ने, क्योंकि 360 ज्यादा है 306 से, तो इसने ज्यादा पैसे वापिस किए हैं बाबू ने। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम बाबू। पीपल लाफ्ड एंड टेस्ट अबाउट अवर वर्क। सभी लोग है ऐसे मुझ पर हंस रहे थे किरण पर कि ऐसा बिजनेस कर रही है, एक जंग कैसे खराबी सी सभी बेचने का, इसलिए सभी उसकी मजाक उड़ा रहे थे। दे कॉल्ड इट ऑफ डर्टी बिजनेस। उसको सभी ऐसा बोल रहे कि ये जो काम है वो गंदा काम, और डर्टी बिजनेस ये सभी ऐसे बोल रहे थे एक गंदा काम है, एक बिजनेस, ये डर्टी बिजनेस है, गंदा बिजनेस, उसको हमने नहीं करना चाहिए। बट आई डिड नॉट थिंक सो, मैं ऐसा सोच नहीं रही थी। आई नो दिस आइडिया वुड वर्क, मुझे तो ये आइडिया पर ही काम करना था। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, अभी तो उसके पास पक्का हाउस भी बन गया था, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें आ गई थी। वी हैव अ फ्रिज, टीवी एंड गेस्ट हाउस, ने ये सभी चीज खरीद भी ली थी। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। उसके जो हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर थे वो सभी ऐसे स्कूल पर पढ़ने के लिए जाने लगे, और उसकी किरण की खुद की बेटी भी पढ़ने के लिए जाने लगी थी। ये उसके सब कुछ बताया है। I have a 9 rickshaw of my own. I give a 9 rickshaw on a rent for 20 rupees day. On Sunday I did not take any money for them. और यहाँ पर उसके पास अभी तो 9 रिक्शा भी ऐसे हो गई थी जो उसके एक दिन के 20 रुपीज के भाड़े पर वो ऐसे चलाने दे रही थी सभी को। हाउ मच डज किरण अर्न ₹9 रिक्शा इन अ डे?
तो एक दिन के उसको 20 रुपीज मिल रहे थे, तो उसके पास 9 रिक्शा थी, तो उसको कितने रुपीज मिलते होंगे 1 डे के? तो 1 रिक्शा सी गेट्स 20 पर डे। एक रिक्शा के उसको 20 रुपीज मिल रहे थे, तो उसके पास 9 रिक्शा थी, तो 20 इंटू हम क्या करेंगे 9 रिक्शा, 20 रुपीज इंटू 9 रिक्शा। तो यहाँ पर ये 0 का 0 लगेगा और 9 2 जा 18, उसको कितने मिलेंगे 1 डे के रुपीज 180। हाउ डिड यू डू इट? उसको कैसे पता, आपने कैसे किया ये? ही विल डू इट लाइक दिस 9 टाइम्स 2 इज 18। आप 9 टाइम्स 2 प्लस करोगे तो 18 रुपीज मिलेगा आपको। एंड सो 9 टाइम आप 20 रुपीज प्लस करोगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ऐसे 9 टाइम आप प्लस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने मिलेंगे 180। ऐसे आप प्लस करोगे 20 20 20 9 टाइम, तो 180 आंसर आएगा आपको। बट आई फाइंड दिस इज, मैंने इजी तरीके से भी फाइंड किया है। फॉर अ 10 रिक्शा सी विल गेट ₹20। अगर मेरे पास तो 9 रिक्शा ही है, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रिक्शा होती तो एक दिन के मुझे 200 रुपीज मिलते। वो कैसे पता चला? 2 1 जा 2 और 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 0 लगी, इसलिए हमको मिले 200 रुपीज। तो 10 रिक्शा के इतने मिले, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 200 लिखेंगे और उसमें से एक दिन के जो उसको 20 रुपीज मिल रहे थे उसको माइनस करेंगे। तो 200 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर 180। तो थिंक सो सम अदर वेज टू डू, हमने अदर तरीके से भी ये कर सकते, तो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न्स फ्रॉम 1 रिक्शा? कि किरण एक रिक्शा के ऐसे कैसे कितने एक वीक में उसको कितने पैसे मिलते होंगे। ये तो हमको 1 डे का हमने यहाँ पर किया 180 रुपीज, तो उसको एक वीक के कितने मिलते होंगे पैसे? तो एक दिन को उसको 180 रुपीज मिलते हैं, तो वीक में कितने डेज होते हैं 30, तो 30 डेज का उसको कितने पैसे मिलेंगे? यहाँ पर 2 नंबर से, तो 1 0 लगेगा मल्टीप्लीकेशन में, और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आता है। 3 8 जा 24, 424 होता है, उसमें जो 4 होता है वो यहाँ पर लिखेंगे और आगे का 2 नंबर है वो यहाँ पर कैरी में जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, तो यहाँ पर उसको ये मिलेगा आंसर, यहाँ पर आएगा 5400, ये उसको वीक का मिलेगा आंसर। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको मेंटली तरीके प्रिपेयर करके आंसर लिखना है। तो 2 6 जा 12, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12। नेक्स्ट यहाँ पर 20 इंटू 6 है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है। 6 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पर हो गया 120। नेक्स्ट यहाँ पर 2 इंटू 60, तो उसको भी हम कैसे करेंगे, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 1 0 है वो यहाँ पर लगा देते हैं, तो हो गया 120। यहाँ पर 3 और 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 42 इंटू हम 3 करें तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो गया 160। यहाँ पर है 80 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 80 करना है, तो 8 4 जा 32, और यहाँ पर 1 0 है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 इंटू 81 करना है मल्टीप्लाई, तो 81 इंटू हम 4 करते हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, तो हो गया 324। नेक्स्ट है 9 इंटू 25, तो 25 के साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, तो 45 का 5 यहाँ पर लिखेंगे और 4 कैरी में जाएगा। 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 करे तो 19 20 21 एंड 22, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22, तो यहाँ पर आएगा 225। 31 इंटू 9, अभी 31 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 279, तो इसको हमको ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट है आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, और इसे उसकी जो स्मॉल जंक शॉप थी उसे वैसे वहां से वो बाय जंक फ्रॉम अ जंक कलेक्टर, और ऐसे कितने सारे जंक कलेक्टर वहां पर आते थे खरीदने के लिए, ऐसे कितने सारा सामान लेने के लिए आते थे। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस ब्रिंग जंक एंड हैंड कार्ट, उसके जो जंक कलेक्टर करने वाले थे वो उसको वो एक घर से दूसरे घर पर ऐसे जंक हैंड कार्ट से पहुंचाती थी बेचकर। आई देन सेल इट बिग शॉप, उसने एक बड़ी शॉप बनाकर इसे बड़ी बड़ी शॉप में वो बेचने के लिए जाती थी। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, एक ऐसे जंक वो बेच रही थी, सभी बेकार की चीजें, उसको पैसे कितने मिलते थे। किरण हैज ब्रॉट सम जंक फ्रॉम अ जंक कलेक्टर, जो जंक कलेक्टर होते थे उसके हाथों से वो भिजवाती थी। एंड लुक एट द नेक्स्ट पेज इन द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट्स, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक।
यहाँ पर आपको 1 kg न्यूज़पेपर की जो प्राइस है ₹5 है। तो 30 kg अपने न्यूज़पेपर बेचा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 5 into 30 करोगे तो आपको मिलेंगे 150 रुपीज। तो आप 31 kg बेचोगे न्यूज़पेपर तो कितने पैसे आपको मिलेंगे। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। आपने एक दिन के न्यूज़पेपर के 5 रुपीज लिए तो 30 kg आपने भेजा, 1 kg न्यूज़पेपर के आपने 5 रुपीज लेते हो तो 30 kg के आपने 150 मिला तो 31 kg के कितने मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे 31 into 5 करेंगे, 1 kg के 5 रुपीज तो 31 kg के कितने, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा 155। यहाँ पे भी 155। यहाँ पर किरण जो सभी चीजें बेच रही थी उसकी प्राइस यहाँ पर बुक में, यहाँ पर लिस्ट में दिखाई, रेट लिस्ट। काइंड ऑफ जंक, उसके पास जो बेचने की सभी चीजें थी वो कौन कौन सी थी। वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास और प्लास्टिक, ऐसी सभी चीजें वो बेकार की होती वो बेच रही थी। वेस्ट पेपर था वो 1 kg का 7 रुपीज में दे रही थी। न्यूज़पेपर 1 kg के 15 रुपीज में दे रही थी। आयरन था वो 1 kg में 22 रुपीज में दे रही थी। ब्रास है वो 1 kg के 270 रुपीज में दे रही थी। एंड प्लास्टिक है वो 1 kg के 10 रुपीज में दे रही थी। तो उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, उसके आंसर हमको देने हैं। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, कि 42 kg उसने न्यूज़पेपर बेचे तो उसको कितने पैसे मिले होंगे। यहाँ पर 1 kg न्यूज़पेपर के कितने रुपीज उसको मिलते थे, 15 रुपीज मिलते थे। तो 42 kg को कितने मिले होंगे, तो 42 इनके साथ हम क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 42 into 15 को मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 नंबर है तो एक 0 लगेगा, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 5 2 जा 10, 10 का 0 यहाँ पर लगेगा, 1 ऊपर कैरी में जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, यानी कि हमको आंसर कितना मिला 2 + 1 3, 4 + 2 6, 630। तो 42 kg का कितने रुपीज वो दे रही होगी, ₹630। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अभी दूसरे के भी हमको फाइंड करना है। 22 kg प्लास्टिक, उसने 22 kg प्लास्टिक बेचा तो उसको कितने पैसे मिले होंगे। 1 kg के उसको 10 रुपीज मिलते थे तो 22 kg के उसको कितने पैसे मिले होंगे। तो 22 को भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर है इसलिए एक 0 लगेगा और मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आता है, इसलिए हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर 220 रुपीज यहाँ पर मिलेंगे प्लास्टिक के। 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर वो बेच रही थी, उसको कितने पैसे मिलते होंगे। वो 1 kg के 7 रुपीज ले रही थी तो 23 kg के कितने मिले होंगे। तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 3 जा 21, 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा कैरी में तो 7 2 जा 14, 14 + 2 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 161 आंसर आएगा, वेस्ट ऑफ पेपर के मिलेंगे। 12 kg ऑफ आयरन, उसने 12 kg ऑफ आयरन खरीदा है तो 1 kg आयरन के 22 रुपीज, तो 12 kg आयरन के कितने मिलेंगे उसको। तो 22 into 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 into 12 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर है इसलिए एक 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तब इसको प्लस करेंगे, 4 का 4, 2 का 2, 2 + 4 6, 4 का 4, 2 4 + 2 6 एंड 2, तो 264 मिलेंगे उसको आयरन के पैसे। एंड कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग, क्या आप ऐसे लिख के बिना आंसर कर सकते हो। गेस द टोटल मनी ऑफ किरण विल पे जंक कलेक्टर, विल इट बी मोर देन 600 या लेस देन 600। तो आपको सभी का क्या करना है, इसमें प्लस करना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये सभी का प्लस करके उसने जितनी भी चीजें बेची है तो उसको 600 से ज्यादा पैसे मिलते हैं या 600 से कम पैसे मिलते हैं। तो आपको जो जो आंसर आया उसका प्लस करना है। यहाँ पर 630 आंसर आए, यहाँ पर 220 आंसर आए, यहाँ पर 161 और यहाँ पर 264, ये सभी को प्लस करना है तभी आपको पता चलेगा कि मोर देन 600 आंसर आएगा या लेस देन 600 है। तो मैं गेस करके बता देती हूँ कि ये मोर देन 600 आंसर आएगा। तो आप अपने तरीके से प्लस करके आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, यहाँ पर भी स्टोरी दी है, किरण की है अभी। किरण सेल्स हर जंक टू बिग शॉप, ऐसे किरण सभी बड़ी बड़ी दुकानों में जंक बेचने लगी। सी चेक्स द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन, और सभी की प्राइस वो मोबाइल फोन में चेक करने लगी। एंड सेल्स इसी गेट अ गुड प्राइस, और वो तभी बेचती थी जब उसको अच्छी प्राइस मिलती थी तभी।
Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron, brass at Dinu's big shop. एक दिन वो प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास ये सभी चीजें दीनू की जो बिग शॉप थी वहां पर बेचने गई। दीनू वेट 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर एंड 63 kg प्लास्टिक। दीनू ने वेट करके 32 kg आयरन खरीदा, 4 kg ब्रास खरीदा, 152 kg न्यूज़पेपर खरीदा एंड 63 kg प्लास्टिक खरीदा। तो उसको कितने पैसे देने पड़े होंगे तो वो अभी हम देखेंगे। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। दीनू को 63 kg प्लास्टिक खरीदा तो उसको कितने पैसे देने पड़े होंगे। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹11 कि ये 1 kg प्लास्टिक के रुपीज है, वो 1 kg प्लास्टिक के रुपीज जो है वो कितने हैं, 11 रुपीज है। तो उसने 63 kg प्लास्टिक खरीदा तो उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 kg प्लास्टिक के रुपीज से उसको 63 kg से हम मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेम्बर यू यूज्ड अ बॉक्स टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन क्लासेस 3rd। आप जब क्लास 3rd में पढ़ते थे तब आपको मल्टीप्लाई बॉक्स वाली मेथड से आया था, वो मेथड हमको यहाँ पर यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 63, तो 63 के दो हम पार्ट बनाएंगे। 63 के हम दो, यहाँ पर लिखा है 63 और यहाँ पर लिखा है 11। तो 63 के दो पार्ट हमको बनाने हैं। तो दो पार्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर 6 है तो वो पहले 6 लिख डालते हैं और यहाँ पर उसके पीछे एक नंबर है इसलिए हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। और यहाँ पर 3 है तो 3 का 3। यहाँ पर क्या लिखा है 11, तो 11 है तो उसमें आगे का 1 पहले हम लिखते हैं, उसके पीछे एक और नंबर है इसलिए हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर 11 1 लिया है वापस लास्ट में वो 1 लिखेंगे। तो 60 + 3 करो तो 63 एंड 10 + 1 करो तो 11। तो यहाँ पर 60 + 3 आया है वो यहाँ पर लिखेंगे 60 एंड 3 एंड 10 + 1 जो हमें मिला वो यहाँ पर लिखेंगे 10 एंड 1 जो भी आप लिखा है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 11 दिया है, यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, 2 नहीं आता, यहाँ पर 1 आता है, ये रॉन्ग है। आप भी अपनी बुक में कर डालना। यहाँ पर 10 + 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर 11 में 10 + 1 करो तभी 11 होता है, लिख डालते। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 10, तो 60 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है वो 3 लिख डालेंगे, यहाँ पर 10 लिखा है उसके बाजू में लिखेंगे। तो 60 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0, इसलिए 2 0 लगा दो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 3, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर एक 0 इसलिए हमने एक 0 लगा दिया। नेक्स्ट वापिस यहाँ पर 60 लिखेंगे, वापिस यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कैसे 10 10 लिख रहे थे तो वैसे ही यहाँ पर हम 1 1 लिखेंगे यहाँ से लेकर। तो 60 × 1 करें तो 6 1 जा 6 और 0 का 0, 3 1 जा 3। अभी क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो हमको आंसर मिला है 600 30 60 एंड 3 उसका प्लस करना है। दीनू एडेड द नंबर इन द बॉक्सेस, उसको प्लस करेगा जो जो उसको आंसर मिला। तो यहाँ पर उसको मिला 600 वो लिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर उसको मिला 60 तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उसको 30 मिला तो वो लिखेंगे और यहाँ पर उसको आंसर मिला 3 तो वो लिखेंगे। उसके बाद ये सब भी का प्लस करना है तो 3 का 3, 6 + 3 9 और ये 6 का 6 तो उसको आंसर कितना मिला 693। तो दीनू को 63 kg प्लास्टिक खरीदने में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 693। So far 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव अ ₹693। उसने प्लास्टिक 663 kg खरीदा तब उसको कितने पैसे देने पड़े होंगे वहां पर 693 रुपीज। किरण ब्रॉट अ 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किरण ने 1 kg प्लास्टिक खरीदा 10 रुपीज में, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। उसने बेचा कितने में 11 में। किरण ने खरीदा था 10 रुपीज में और बेच दिया उसने 11 रुपीज में। तो हाउ मच मनी डज द अर्न अ सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, तो उसने बेच करके उसके कितने पैसे मिले होंगे। तो आप सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने 5 रुपीज में कोई पेंसिल खरीदी है और आपने 10 रुपीज में बेच दी है किसी और को, तो आपको पास कितने पैसे मिले होंगे। तो आप क्या करोगे 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको 5 रुपीज ज्यादा मिलेगी। वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है कि आपने 10 रुपीज में 10 रुपीज में कोई भी चीज खरीदी है उसको 11 रुपीज में वापस दी, अपने बेच दी, तो हम क्या करेंगे 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 रुपीज आपको ज्यादा मिलेगा। सो हाउ मेनी
हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑफ ₹63 kg। तो उसको 63 kg बेचने में उसको कितने पैसे मिले होंगे? 63 kg। तो आप उसने 63 kg, तो यहाँ पर उसने कितने पैसे मिले थे? ज्यादा ₹1 मिला था। तो 63 kg आपने उसने बेचा है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे होंगे? तो 63 into 1 करेंगे तो उसको ₹63 ज्यादा मिले होंगे। किरण सेल्स 32 kg आयरन। किरण ने अभी 32 kg आयरन सेल्स किया, बेचा है। तो हाउ मच मनी विल दीनू पे ऑफ 32 kg आयरन। तो उसने 1 kg के ₹24 ले रहे थे। यहाँ पर हमने आगे दिखा था यहाँ पर कि उसने आयरन बेच रही थी 1 kg के ₹24। 1 kg के ₹24 में वो आयरन 1 kg के उसने ₹24 में बेच रही थी। तो 32 kg आयरन के कितने रुपीस उसको मिलेंगे? तो 32 इंटू हम क्या करेंगे? 24। तो 32 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर है इसलिए यहाँ पर एक 0 लगेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो अभी उसको प्लस करेंगे 8 का 8, 4 + 2 6 एंड 6 + 1 7। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 768 इतने पैसे मिलेंगे उसको आयरन के। किरण बाइस 1 kg आयरन फॉर ₹22। किरण ने ₹22 का आयरन खरीदा है और उसने बेचा है ₹24 में। तो उसको कितने पैसे ज्यादा मिलते होंगे? तो हम क्या करेंगे? 24 में से 22 को माइनस करेंगे। तो 24 इंटू माइनस करते हैं हम 22। तो 4 में से 2 कट करो तो 2 और 2 में से 2 कट करो तो 0। तो ₹2 उसको ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल 32 kg आयरन। उसको 32 kg आयरन बेचने से पहले उसको तो किसने ऐसे 32 kg उसका आयरन बेचा है, उसको बेचना है, सेल करना है। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो उसने ज्यादा कितने पैसे उसको मिलेंगे? तो 32 इंटू उसको क्या करेंगे हम? 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ₹2 उसको ज्यादा मिल रहे थे। तो 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आंसर आएगा। 32 इंटू 2 करके दिखाती हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। व्हाट विल यू दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अभी दीनू ने 152 kg न्यूज़पेपर खरीदे तो उसके पैसे उसको कितने देने पड़ेंगे? द रेट ऑफ अ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹8 कि 1 kg न्यूज़पेपर के उसने रुपीस कितने दिए? ₹8। तो उसको 152 kg न्यूज़पेपर खरीदना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो ₹8 इंटू 152 मल्टीप्लाई करेगी दीनू, राइट। तो यहाँ पर 152 के पार्ट करेंगे और 8 का पार्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर दिए, एक नंबर का कभी पार्ट नहीं होता है। तो 152 नंबर तो जो ये है उसको पार्ट करेंगे 152। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है? 1 के पीछे कितने नंबर दिए है? 1 और 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 0। यहाँ पर क्या लिखा है? नेक्स्ट 5, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 के पीछे कितने नंबर दिया है? 1 नंबर दिया है, यहाँ पर 1 0 लगेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? 2, तो 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि 2 के पीछे कोई नंबर दिया नहीं है। तो 100 + 50 + 2 करो तो हो जाएगा 152। और 8 का तो पार्ट ही नहीं पड़ेगा, वो 8 का 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है 100, यहाँ पर लिखा है 50, यहाँ पर लिखा है 2। ये बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखा 8, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और सब भी का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जा 8 और यहाँ पर 2 0 इसलिए यहाँ पर लगा देंगे 2 0। 5 8 जा 40 तो यहाँ पर लिख डालेंगे 40 और 1 0 है वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 8 जा 16। उसके बाद क्या करना है? देन ही एड्स नंबर इन द बॉक्सेस। ये जो आंसर है उसको ऐड करना है। 800 + 400 + 16 उसको ऐड करते तो 6 का 6, 1 का 1 और 8 + 4 12 यानी कि 1216 आंसर आएगा। तो उसको न्यूज़पेपर 152 kg खरीदे, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। तो 1 kg ब्रास का वो कितना पैसे दे रहा था वो हमको देखना पड़ेगा। 1 kg ब्रास का वो 280 रुपीस दे रहा है। 1 kg ब्रास के वो ₹180 दे रहा है। तो यहाँ पर 4 kg पूछा है तो 4 kg के कितने देने पड़ेंगे? तो 180 इंटू हम क्या करेंगे 4, ये 0 का 0 रहेगा। 4 8 जा 32 तो 2 इधर रहेगा और 3 कैरी में जाएगा। 4 1 जा 4 + 3 7 तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? यहाँ पर ₹720। नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट गेस द आंसर एंड कैलकुलेट।
यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बट कैसे मल्टीप्लाई करना है, बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट सम है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, 37 मल्टीप्लाई बाय 18। तो यहाँ पर मैं करके दिखा दे रही हूँ, 37 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको बॉक्स मेथड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट वन सम है। तो पहले हम करेंगे 37 के 2 पार्ट करेंगे। तो 37 के पार्ट हमको कैसे करना है, यहाँ पर मैंने लिखा है 3। तो 3 के बाद एक नंबर लिखा है, इसलिए यहाँ पर 0, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 7। तो 7 के पीछे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसलिए 7। तो 30 + 7 करो, 30 + 7 तो हो जाएगा 7 का 7, 3 का 3, 37। नेक्स्ट यहाँ पर 18 के पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 के पीछे एक नंबर लिखा है, इसलिए 0, और 8 का 8, तो 10 + 8 18। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पार्ट कर डाला है। तो बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पर 2 पार्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की साइड पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है। तो यहाँ पर ऐसे हम पार्ट कर डालेंगे बॉक्स मेथड से। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और एक साइड पर हम 7 लिखेंगे, दोनों के बीच में ऐसे पार्ट कर डाला। यहाँ पर ऊपर की साइड हम 10 लिखेंगे, नीचे की साइड हम 8 लिखेंगे, ये दोनों के बीच में वैसे हमने पार्ट कर डाला। ये 10 8 यहाँ पर लिखा और 37 यहाँ पर मैंने लिख डाला। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 30 लिख डालेंगे, यहाँ पे भी 30 लिख डालेंगे, यहाँ पे भी 7 लिख डालेंगे, और यहाँ पे भी 7 लिख डालेंगे। ये जो है वो यहाँ पर हमने लिख डाला। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो उसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, इजी मेथड से। 3 1 जा 3, और यहाँ पर एक 0 है, एक 0 यहाँ पर, इसलिए हम 2 0 लगाएंगे। नेक्स्ट 7 1 जा 7, यहाँ पर एक 0 है, वो यहाँ पर लगा देंगे। 3 8 जा 24, और यहाँ पर एक 0 है, वो यहाँ पर लगा देंगे। 7 8 जा 56। तो ये हमको आंसर मिल गया। अभी हमें यहाँ पर जो जो आंसर मिला है उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो फर्स्ट वन आंसर हमें क्या मिला 300। सेकेंड वन हमें आंसर क्या मिला 240। थर्ड वन हमें आंसर क्या मिला 70। लास्ट वन आंसर क्या मिला 56। उसको क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, तो इसका 6 का 6, 4 + 7 + 5 करो तो कितना होता है 16। 16 का 6 इधर, 1 ऊपर, 3 + 1 4, 4 + 2 6। यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा हम लोगों को 666। यानी कि 37 मल्टीप्लाई बाय 18 करे तो कितना आंसर मिलता है 666। यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन ओवर। तो आपको मल्टीप्लाई करना है ये सभी सम, यही बॉक्स मेथड से। अभी एक और सम मैं करवा देती हूँ, बाकी के सभी सम आपको करना है। मैं एक सम करवा देती हूँ, ये यहाँ पर है सेकेंड वन जो सम है 142 × 5। तो यहाँ पर मैं आपको सेकेंड सम करके दिखा देती हूँ 142 × 5। तो यहाँ पे भी हमको पहले क्या करना है 3 पार्ट करना है हमको 142। तो यहाँ पर कितने नंबर दिए आपको, फर्स्ट वन नंबर 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे। नेक्स्ट उसके पीछे कितने नंबर दिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर नंबर है, तो 2 0 लगेगा। नेक्स्ट क्या आएगा 4 का टर्न लिखेंगे। 4 के बाद कितने नंबर लिखे हैं, एक नंबर, तो 1 0 लगेगा। और 2 का 2, तो 100 + 40 + 2 यानी कि 142 हो गया। और यहाँ पर 5 का 5, इसका कोई पार्ट नहीं होगा क्योंकि 5 का तो एक ही नंबर दिया, इसलिए 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट बनेंगे, तो हम 3 बॉक्स करेंगे, 100 का, एक 40 का एंड एक 2 का। तो ऐसे हमने 3 बॉक्स बना डाले। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है 5, एक ही नंबर लिखा है इसलिए 5 का 5। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, और तीनों में मल्टीप्लाई की साइन करेंगे। नेक्स्ट ये 5 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 5 जा 5, यहाँ पर कितने नंबर 0 दिए हैं 2, यहाँ पर हम 2 0 कर डालते हैं। यहाँ पर 4 5 जा 20, और एक 0 यहाँ पर है वो लिख डालेंगे 200। 2 5 जा 10। अभी जो आंसर हमें मिला है उसका क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन आंसर क्या मिला 500, तो यहाँ पर हम 500 लिखेंगे। सेकंड आंसर हमें क्या मिला 200, तो 200 लिखेंगे। थर्ड आंसर क्या मिला 10, तो 10 लिखेंगे। उसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो ये 0 का 0 यहाँ पर आएगा, ये 1 का 1 और 5 + 2 7 यानी कि 710।
तो 142 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 करे तो कितना आंसर मिलेगा हमको 710। तो यहाँ पर ये सम और हुआ आपको, तो बॉक्स मेथड से ऐसे सम करना है। मैंने आपको सिखाया ये सम, तो आपको ये सभी सम है वो इस तरह से करना है। तो ऐसे मैंने अभी सिखाया आपको, इसी मेथड से आपको ये सभी सम करने हैं। एंड फिल माय डायरी, अभी ये डायरी को यहाँ पर आपको जो एक डायरी दी है उसको फिलअप करना है। वो कैसे करना है? एंड किरण अब्राउट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर, किरण ने जो जंक कलेक्ट कर रहे वैसे बेच रही थी जंक खरीद कर, वो उसके बारे में। सी पेड देम ₹841, उसने कितने रुपीज पेड किए किरण ने? 841। सी सोल्ड द जंक इस दीनू बिग शॉप, दीनू गेव हर दिस नोट्स एंड द कॉइन्स, और 841 रुपीज में वो सभी कुछ बेच रही थी। और दीनू उसने जो खरीदा है वो एक नोट में भी दी थी, उसको सिक्के भी दिए थे इतने इतने रुपीज के। तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया है। तो दीनू ने 6 नोट दिए 100 रुपीज की, तो उसको कितने रुपीज दिए होंगे? 100 रुपीज की उसने कितनी नोट्स दी है? 6, तो 6 1 जा 6, और यहाँ पर 20 लग जाएंगे, तो 600 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर है 8 नोट्स ऑफ 5 रुपीज, ये 5 रुपीज की नोट आपको दिखाई है। तो 5 रुपीज की नोट उसने 8 दिए, तो 8 5 जा 40 रुपीज, उसने कितने रुपीज दिए? यहाँ पर 40। 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपए की 3 नोट उसने दी, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 रुपीज, तो 5 3 जा 15, और ये 0 का 0, तो यहाँ पर हुआ 150 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पर 7 रुपीज नोट, 7 नोट्स उसने 20 रुपीज की दी है, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम 20, 2 7 जा 14, और ये 0 का 0, तो 140 रुपीज मिले। यहाँ पर 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, ये 1 रुपीज का कॉइन है 4, तो 4 इंटू 1 करे तो 4 ही रहेगा, 4 1 जा 4। 6 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, उसने 10 रुपीज की 6 नोट दी, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो 6 1 जा 6, और ये 0 का 0, यानी कि 60 रुपीज हुई। यहाँ पे ऐसे इतने रुपीज उसने पेड किए। फर्स्ट वन 60 रुपीज, बाद में 40 रुपीज, 150 रुपीज, 140 रुपीज, 4 रुपीज एंड 60 रुपीज, ऐसे सभी अलग अलग नोट उसने देखकर इतने रुपीज उसने दिए हैं। तो वो सभी रुपीज यहाँ पर हम डायरी में नोट डाउन करें। किरण रोट द रिकॉर्ड इन हर डायरी, किरण ने सभी रुपीज की जितनी जितनी नोट उसने दी थी उसने डायरी में लिखी है कि फर्स्ट ऑल ऑफ यू कितनी उसको मिली 600 रुपीज, सेकेंड वन उसको 150, वापिस उसने 140, उसके बाद उसको मिली 60 रुपीज, उसके बाद 40 रुपीज, और लास्ट में उसको 4 रुपीज। ऐसे उसने क्या किया? उसने टोटल किया, तो 4 का 4, 6 + 4 10, 10 + 15, 15 + 4 19, 19 का 9 यहाँ पर 1 ऊपर, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो उसको कितने रुपीज यहाँ पर मिले हैं? 994 रुपीज किरण को मिले हैं। तो अभी उसको वहां पर दीनू ने कितने रुपीज दिए थे? 841, और यहाँ पर उसको देना था 841 रुपीज दीनू को, और किरण को मिले कितने? 994। तो अभी दीनू को वापस कितने पैसे मिलते हैं? 994 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 841 को, तो 4 - 1 करे तो यहाँ पर आएगा 3, 9 - 4 करे तो यहाँ पर 5, और 9 में से 8 कट करे तो 1। तो दीनू को वापस कितने पैसे मिलेंगे? 153 रुपीज। लेटर सी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर, वो जंक कलेक्टर के पास 919 रुपीज उसको लेना था। व्हेन सी सोल्ड द जंक सी गॉट दिस नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द दीनू, और दीनू ने ऐसे इस तरीके से भी नोट दिए वापस, उसको कितने पैसे हो गए? 28 कॉइन्स ऑफ ₹1, तो 1 रुपीज के उसने 28 कॉइन दिए। रुपीज कितना था? 1, तो 28 इंटू 1 करेंगे तो 28 ही रहेगा, 28 1 जा 28। 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज की उसने 5 नोट्स दिए, तो 5 इंटू 100 रुपीज की नोट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और यहाँ पर 2 0 इसलिए यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर मिलेगा ₹500। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नोट्स उसने दी है 10 रुपीज की, तो 18 नोट्स दिए उसने 10 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18, और यहाँ पर 1 0 है वो हम यहाँ पर लगा देंगे तो 180 रुपीज हो जाएगा। 1 नोट ऑफ 50 रुपीज, उसने एक नोट 50 रुपीज की बेची है, तो कितने रुपीज होगा? एक नोट उसने 50 रुपीज की दी है, तो कितने रुपीज हो गए? 5 1 जा 5, और ये 0 का 0 यानी कि 50 रुपीज। नेक्स्ट उसने 9 नोट्स ऑफ 20 रुपीज,
नाइन नोट्स उसने दी है 20 रुपीज की, तो 9 इंटू 20 रुपीज करेंगे। 9 2 सा 18 और ये 0 का 0 यानी कि 180 रुपीज हुआ। तो उसने पैसे दिए, वो हम पैसे यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। उसको पहले देने कितने हैं, 919 रुपीज उसको देने हैं, उसको 919 रुपीज। अभी उसने दिए कितने हैं वो हम देखेंगे, कितने नोट्स के रुपीज दिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 28 रुपीज। सेकेंड वन यहाँ पर उसने बेचे 500 रुपीज। उसके बाद उसने कितने रुपीज दिए, यहाँ पर 180 रुपीज। नेक्स्ट वन यहाँ पर उसने दिए है 50 रुपीज, वापिस 180 रुपीज। उसके बाद उसने दिए है 50 रुपीज। तो इसने पैसे उसने दिए, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 x। यहाँ पर उसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 का 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 18, 18 प्लस 2 10, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25, 5 का 5 यहाँ पर 2 कैरी में जाएगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8। यानी कि उसने कितने पैसे उसको दिए, 858 रुपीज उसको देना है। उसने दिए कितने हैं, 919 रुपीज। तो उसको हम माइनस करेंगे, 919 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 858। तो 9 में से 8 को कट करें तो यहाँ पर आएगा 1, और 1 में से 5 तो कट नहीं होता है, तो यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 9 के ऊपर 8, 8 में से 8 कट करो तो 0, यहाँ पर 10 प्लस 1 करो तो 11, 11 में से 5 को कट कर डाल, या तो ये 1 कट कर डालो तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 5 को कट करो तो कितना होता है 6। तो उसको 61 रुपीज उसको ज्यादा मिले, ये आपका आंसर। यहाँ पर ये लेसन और होता है, आपको इसमें बॉक्स वाली मेथड से मल्टीप्लाई ही ट्राई करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ध्यान से करना, ना आए तो वीडियो को वापस देखना, मल्टीप्लाई आ जाए।